दोस्तों हमारे यूनियन कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की जो बात चल रही थी उसको मंजूरी दे दी है। अब केरल का नया नाम केरलम होगा। दोस्तों हमारे देश में किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का जो तरीका है वो संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। जब आप अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे, आर्टिकल 3 को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी राज्य के क्षेत्र में या किसी भी राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना है तो उससे रिलेटेड जो बिल होता है वो पहले तो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही लाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति का प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बाद ये बिल जो है वो संसद में लाया जा सकेगा। और फिर किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन की जो पावर है वो केवल और केवल संसद के पास है। तो संसद राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन मिलने के बाद एक बिल पास करेगी और बिल पास करने के बाद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब चूंकि यूनियन कैबिनेट से केरल के नाम को चेंज करने की जो मंजूरी मिल गई है तो अब केरल का नया नाम बदल दिया जाएगा संसद के द्वारा। अब दोस्तों ये पहली बार नहीं है कि हमारे देश में किसी भी राज्य का नाम बदला गया है। हमारे देश में पहले भी कई बार अलग अलग राज्यों के नाम में परिवर्तन किया गया है। जैसे 2006 में पौंडीचेरी को पुदुचेरी किया गया। 2007 में आप देखेंगे उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया। फिर 2011 में आप देखेंगे जो पहले उड़ीसा हुआ करता था उस उड़ीसा को 2011 में ओडिशा कर दिया गया। तो पहले भी हमें ये इंसिडेंट्स अपने देश के अंदर देखने को मिलते रहे हैं और ये सब के सब अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। अब आप मुझे जाने से पहले ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जब हम संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करते हैं तो हमें संविधान के और कौन-कौन से शेड्यूल में, कौन-कौन से अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है। ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।